जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर तीसरा लेके आया हूँ, मतलब क्लास तीसरा। और आज जो खास बात क्या है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको गुना गुनी वाला प्रश्न पढ़ाऊंगा। यानी कि समय और कार्य में, यानी टाइम एंड वर्क में जो गुना गुनी वाला प्रश्न रहता है, कभी कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, तिगुनी है, 4 गुनी है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे, यानी तमाम कंपटीशन में एक एंट्री करवा ही देती है। तो आज के क्लास में वो प्रॉब्लम आपका समाप्त करने आए हैं। आज के बाद कभी भी वो दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है और पूरा का पूरा हमें विश्वास है। तो इस विश्वास को जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, अभी से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना है और हमारे साथ क्लास का लुत्फ उठाना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम 3 प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे ये गुना गुनी वाला में। ये पहला है, फिर दूसरा है, मैं तीसरा पढ़ाऊंगा। अगर 3 प्रकार का प्रश्न को अपना बना लेते हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अरे ए का क्षमता जो है बी की क्षमता से दोगुनी है। यदि बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। बी अकेले 12 दिनों में करता है तो कहता है ए अकेले कितने दिन में करेगा। देखो बाबू, सिंपल सी बात है कि ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी ने x कम किया तो ए ने 2x कम किया। अरे बी ने अगर x कम किया तो ए ने कितना कम करेगा, 2x कम करेगा। ये जो है ये काम का है, ये मेरा काम है। ये जो रेशियो दिया है ये काम, अगर ए ने 2x कम किया है तो बी ने x कम किया है। अब मेरा कहता है कि बी अकेले जो है, बी अकेले इस काम को 12 दिन में खत्म करता है। बी अकेले इस काम को 12 दिन में करता है। तो अब क्वेश्चन आपको 2 पूछता है, या तो अकेले ए कितना दिन में करेगा, या तो अकेले ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। या तो क्वेश्चंस करेगा डियर स्टूडेंट अकेले एक कितना दिन में खत्म करेगा, या तो पूछेगा दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। तो देखो सबसे पहली बात है कि बाबू ए जो है बी से दुगुना का क्षमता है, तो बी x कम किया तो ए ने 2x कम किया। इसका मतलब है कि जब तक ये 2 को काम करता है ये एक ही काम करता है। तो एक बात दिमाग में याद रखना डियर स्टूडेंट कि 2 व्यक्ति की अगर कार्य क्षमता दिया है तो उसका उल्टा जो है उसके द्वारा लिया गया समय का अनुपात है। अगर हमको पूछे जाए कि इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि टाइम का कैपेसिटी क्या होगा, तो x अनुपात 2x, यानी कि काम का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा काम होता है। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर ये 2 को काम करता था तो ये 1 को काम करता है। अगर ये किसी काम को x दिन में खत्म करता है तो b उसी काम को 2x दिनों में खत्म करेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये x काम करता था तो ये 2x, तो अब उसका मतलब वह समय जो है, अगर ये x दिन समय लेगा तो ये 2x दिन समय लेगा। क्लियर। तो ये काम का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा काम होता है, इसको याद रख लेना। अब देखिए, अगर एक का कैपेसिटी दिया है, अगर किसी एक का कैपेसिटी दिया है, चाहे ए का दिया हो या बी का दिया हो, किसी एक बंदा का कैपेसिटी दिया है तो डायरेक्ट हम रेशियो मेथड से बना देते हैं, रेशियो मेथड से बना देते हैं। लेकिन अगर दोनों का क्षमता दे करके, अब देखो ए का क्षमता दिया है तो बी का क्षमता दिया है तो ए का पूछेगा नहीं तो ए प्लस बी का पूछेगा, यही पूछेगा। लेकिन कभी कभी कहेगा कि ए जो है इससे दुगुना कार्य करता है, तिगुना करता है और दोनों मिलकर के इतना दिन में करेगा। तो डियर स्टूडेंट जब दोनों मिलकर के कार्य खत्म करेगा तो उसमें हम रेशियो मेथड नहीं बनाते हैं, उसके लिए अलग ट्विस्ट है। कितना बच्चा उसको रेशियो मेथड पर कंबाइन कर देता है, वही जो है सबसे गड़बड़ काम करता है। वो काम गलती नहीं करना है, अगर वो गलती करेंगे तो फिर आप भी बर्बाद
बर्बाद हो जाएंगे और आपका भी दिल टूटेगा, खरोच लगेगा। तो वो काम आपको नहीं करना। जब एक बंदा का कैपेसिटी दिया रहे तो रेशियो से बराबर करेंगे, अगर 2 का कैपेसिटी देगा तो हम रेशियो का बराबर नहीं करेंगे। तो मैं 3 प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा, आप शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहिए। आज के बाद इसका नामो निशान मिटा देंगे, कभी तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो आइए, एक ही बंदा का कैपेसिटी दिया है, तो भैया बी 12 दिनों में करता है, तो बी कुल कितना समय लेता है? 2x बराबर 12 दिन हुआ, तो 1x बराबर कितना है? तो कोई भी कहेगा 6 दिन। तो अब कहेगा अगर पूछता है कि ए कितना दिन में करेगा, तो भैया तो ए x दिन लेता है, तो 6 दिन हो गया। तो अब आ गया कि ए ने 6 दिन लिया और बी ने 12 दिन हुआ। अगर अकेले ए का पूछता है तो मेरा आंसर क्या हो गया? 6 दिन। अगर क्वेश्चन कहता है कि बाबू कि ए और बी मिलकर के कितना दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए एक ट्रिक्स याद रखिएगा। एक ट्रिक्स याद रखना इधर कि अगर एक किसी कार्य को x दिन में खत्म करता है और b इसी कार्य को y दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर के जो कार्य करेगा x गुना y, दोनों जो मिलकर करेगा x गुना y बटा x प्लस y दिन होगा। यही एक ट्रिक्स अपनाना है कि दोनों मिलकर के x गुना y बटा x प्लस y दिन में करेगा। क्लियर? तो चलिए, अगर कहता है कि दोनों मिलकर के खत्म करेगा, तो 6 गुना 12 बटे 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 18। तो चलिए, 6 का 18 हो गया, 4 तिया 12, यानी दोनों मिलकर के 4 दिन में करेगा। तो सिंपल सी डियर स्टूडेंट, यहाँ से बात याद रखना है कि अगर एक बंदा का कैपेसिटी दिया है तो ही हम रेशियो के बराबर करेंगे। अगर 2 बंदा का कैपेसिटी साथ में दिया है तो रेशियो को बराबर नहीं करेंगे। चलिए, हम दूसरा टाइप का बताते हैं, जब 2 बंदा का एक साथ दिया रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे बनाना, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप को पढ़ते बिल्कुल मजा आएगा। तो इसके बाद एक और मैं टाइप का चर्चा करूंगा और तब जाकर के आपका ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से तिगुनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ क्लियर किया है कि ए की कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता मतलब कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। अगर बी ने x काम किया है तो ए ने 3x किया है, जो कि तिगुनी है, ठीक है। और आगे कहता है कि दोनों मिलकर के 15 दिनों में खत्म करता है। दोनों मिलकर के यानी ए और बी मिलकर के 15 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? देखो, दोनों का एक साथ कैपेसिटी दिया है, तो कभी बी के बारे में पूछेगा तो कभी ए के बारे में पूछेगा। तो फिलहाल मेरा बी के बारे में पूछा है, तो इसको बताते हैं। तो अब देखो, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, जिसका मतलब बी x काम ने किया तो ए तब तक में 3x किया। तो इसका मतलब ए का कैपेसिटी ज्यादा है, तो कम समय लेगा। तो इनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात होगा डियर स्टूडेंट, x:3x होगा। अगर ए ने x डेज समय लिया तो बी ने 3x डेज समय लिया। ये उल्टा हो गया, कार्य का उल्टा समय होता है। अगर यहाँ से आप कहोगे जो दोनों मिलकर के 15 किया तो 3x 4x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटा 4। अगर ये रूल अपनाते हो तो ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 2 बंदा का कैपेसिटी साथ में दे तो हम रेशियो को बराबर नहीं करते। अगर एक बंदा का कैपेसिटी देता तो फिर हम रेशियो को बराबर करते। अब 2 बंदा का जैसे ही दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज करेगा कि दोनों मिलकर के जो खत्म, ए x दिन में करता है, बी 3x दिन में करता है, तो दोनों मिलकर जो खत्म करेगा, तो मैंने ट्रिक्स बताया था अभी कि x गुना 3x, दोनों मिलकर के करेगा x गुना 3x बटा x प्लस 3x यानी 4x, x गुना y बटा x प्लस y मैंने बताया था। दोनों का कैपेसिटी को गुना करके दोनों को जोड़ देते तो ये दोनों का कैपेसिटी खत्म होगा कितना दिन में? 15 दिन में। चलो, एक x खत्म हो गया, ये 5 दिया 15 खत्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो डियर स्टूडेंट, इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 20 दिन हुआ। x का मान 20 आया। तो अब b के बारे में पूछता है कि a के बारे में। अगर a के बारे में कहेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 20 दिन आंसर आएगा। लेकिन मेरा b के बारे में पूछता है तो 20 या 60 दिन आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा? 60 दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वो ट्रिक बताया था कि a x दिन में करता है, b y दिन में करता है, दोनों मिल करके x गुना y बटे x प्लस y, यही फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जब दोनों का कैपेसिटी दे तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम x का मान निकालेंगे और फिर जैसे ही x का मान निकलेगा तो a का पूछे कि b का पूछे,
जिसका भी पूछा है तो आंसर उसको ठोक देना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हड़बड़ाना नहीं है, टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ना है और लास्ट में मैं एक क्वेश्चंस भी दूंगा आपके लिए और उस क्वेश्चंस का जवाब भी देना है आपको, इसीलिए आप बने रहे हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, तीसरा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम तीसरा टाइप देते हैं, देखते हैं। और ये गुना गुनी वाला अंतिम क्वेश्चन से अच्छे से समझ लीजिए। कहता है कि P की कार्य क्षमता Q की कार्य क्षमता से तिगुनी है तथा P Q की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो P की कार्य क्षमता जो है, P की कार्य क्षमता जो है वो Q से तिगुनी है। अगर QX है तो P 3X है। और दोनों, और जो है P जो आगे कहता है कि P जो है Q से 60 दिन पहले कर लेता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। तो देखो बाबू, दोनों मिलकर के कितना करेगा, तो इसीलिए दोनों का अलग अलग पहले कैपेसिटी निकाल लो। पहले दोनों का अलग अलग कैपेसिटी निकालना, फिर दोनों का निकाल लेंगे वही फॉर्मूला से x गुना y बट x प्लस वाई। लेकिन जब कहे कि दोनों P Q से 30 दिन पहले करता है, यानी कि एक बंदा दूसरे से इतना दिन पहले करता है, इतना दिन बाद करता है, तो इसको भी आप रेशियो से बना सकते हो। जब कहता है कि एक बंदा ने दूसरे से इतना दिन ज्यादा समय लिया, इतना दिन कम लिया, ठीक है, तो उसको भी हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे। लेकिन ये कार्य क्षमता है जिनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना होगा, x:3x। इसका मतलब ये अगर x डेज समय लेता है तो ये 3x डेज समय लेता है। अब देखो कहता है कि P ने Q से 60 दिन पहले समय लिया, P ने Q से 60 दिन कम समय लिया, तो भैया P x दिन लेता है तो Q 3x लेता है। P का रेशियो Q की रेशियो से कितना कम है, ये x है और ये 3x है, तो दोनों में अंतर कितना है, 2x है। इसका मतलब 2x दिन कम लिया तो 60 दिन कम लिया, 2x बराबर 60 हुआ तो x का मान कितना हो गया, 30। तो x का मान कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 30, यानी x का मान 30 हो गया। तो अब देखो P का निकल जाएगा कितना, P का निकल जाएगा 30 दिन, P का निकल जाएगा 30 दिन और Q का निकल जाएगा कितना, 30 या 90 दिन। इसका मतलब है कि P जो है 30 दिन में करता है तो Q 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, 30 गुना 90 बटे 30 90 120। तो चलिए 30 चौक 120 हो गया, 4 से कटा दो, 4 से कटा दोगे तो कितना हो गया, 4 गुना 8, फिर 4 गुना 8 5 गुना 10, यानी 22.5 दिन हुआ, 22.5 दिन हुआ। डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, जरूर मुझे विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे और 100% प्रतिक्रिया भी देंगे कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए पहले क्वेश्चंस में देता हूं, फिर आगे बात। चलिए डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, 100% आंसर देना है। देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि बबीता और नीतू की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है, यानी बबीता और नीतू की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि बबीता किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करे तो नीतू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला ऑप्शन है 12 दिन, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 20। तो 100% आपका जवाब मुझे कमेंट चाहिए। और भी आपको कोई चैप्टर पढ़ना है जो आपका वीक है या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो जरूर कमेंट करें। और साथ ही डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक कि चौथा लेक्चर नहीं आ जाता इसको वायरल कर दो, ठीक है, हर एक जगह पहुंचा दो। और लास्ट में, अगर आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।